देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आना ही हाय, आप एक गरीब का हाय ले रहे हैं, शर्म आना चाहिए आपको। ई लो भैया। अरे नहीं, हम कह रहे थे तुम्हारे हिस्से की खीर है, ये तुम्हें ही खाओगी, समझ गई? एक मिनट रुक बे, तू ये ले, ये 10 रुपए पकड़ और चल कहीं और खीर खा ले। बे कौन से जमाने में जी रहा है बे? 10 रुपया में घुइयां नहीं आती, तू खीर की बात कर रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक बात बोले आप। यार तुम भी ना, ये ले 50 रुपए, चल निकल यहाँ से, चल जा। बताइए भाभी जी, 50 रुपए में क्या आता है बताइए। अब यदि हमको ये 500 रुपए दे देंगे, अम्मा जी के नाम से हम खा लेंगे पेट भर के खीर है। अबे तो तुझे पेट भर के खीर खिलाने का हमने ठेका ले रखा है क्या? अरे महाराज जी, बाबा जी, हम कह रहे हैं आप पेट भर मत खिलाइए ना, हमको ये खीर की कटोरी दे दीजिए भाभी जी वाली, हम इसी में पेट भर लेंगे अपना। अरे नहीं, तुम भी ना, ले पकड़ 500 रुपए और चल दो यहाँ से, चल। भगवान भला करे, हम पेट खा लीजिएगा। खा लो पगली, आओ ये लो खाओ। इका तरीका है, ई कोनो संस्कार है घर आए मेहमान को ऐसे भूखा पेट लौटा देने का और उनको ऐसे धक्के मार के भगाने का? चुपचाप खीर खाओ, लो। अब तो हम बिल्कुल ना ही खाएंगे, कहा है कि हम बहुत हॉट हो गए हैं। वही तो नहीं हो रही हो। हाँ क्या बोले? शायद तुम हर्ट कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़ा है। I'm sorry पगली, मुंह खोलो। कान पकड़िए अब। ये लो। शाबाश। अब खाओ। यार पगली भी पता नहीं कब से गुसल खाने में घुसी बैठी है, निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं चूरण का असर हुआ भी है या नहीं। ये कमबख्त सक्सेना और इसके मामा हमें एक नंबर के फ्रॉड लग रहे हैं। एक नंबर के फ्रॉड। साला ये जो चूरण है ना, इसमें हमें कोनो दम ही नहीं लग रहा है। मन्नू, कहा है ना मन्नू कि आज हमरा मन तुमरे रोमांस की साख पर झूलने का बहुत ही कर रहा है। अरे हम तो कब से अपनी शाखाएं फैलाए बैठे हैं। आओ रस्सी डालो और झूल जाओ। हाय दिया, लेकिन पहले हम जांचना चाहते हैं कि साख में उतना ताकत है कि नहीं। कहा है कि अगर झूलते झूलते साख टूट गया तो? अरे ऐसी बात नहीं है, इन शाखों ने बहुत घी पेला है और तुम्हारे हाथ का मलीदा भी खाया है। ठीक बा, अब वो मलीदे का कर्ज चुकाने का टाइम आ गया है। अरे पगली, हम तो कब से मलीदे का कर्ज चुकाने के लिए उतावले बैठे हैं। अच्छा, तो जरा देखे तो कि आपकी साखों ने कितना घी और मलीदा पेला है। खड़े हो जाइए। लो पगली, अब वहाँ देखिए। अब हमको अपने ई मजबूत हाथ दीजिए। क्या कर रही हो? हम तो जांच रहे ना कि साख कमजोर तो नहीं है। अरे तुम रोमांस करना चाह रही हो कि कुश्ती लड़ना चाह रही हो? का है ना, हम कुश्ती करते करते रोमांस करना चाहते हैं। ये हमरा शुरू से ही प्रेगनेंसी है।
वो फैंटेसी होता पगली। सही पकड़े हैं। बेबी, वेयर आर यू? कहाँ हो तुम? लाइट माई फायर, लाइट माई फायर। तुम्हारे हाथ तो कितने गर्म है। ये तो कुछ भी नहीं है गर्मी बेबी, यहाँ छू के देखो, आग लगी हुई है लाइक अ भट्टी। यू आर सो हॉट। ये तभी पूरा टाउन मुझे बोलता है आई एम द हॉटेस्ट गाय इन द टाउन। मेरे करीब मत आना विभू, मैं जल जाऊंगी। अच्छा, तो अकेले हम जलें, फिर ना कहना कि तुम्हारी आग ठंडी हो गई, ऑल दैट कंप्लेनिंग ऑल द टाइम। विभू, बी इन द कैरेक्टर। नहीं नहीं, इस आग को बुझने मत दो, क्योंकि इतनी सर्द रात में मैं पड़ोसी के चूल्हे से आग लाने में यकीन नहीं रखती। पड़ोसी के पास चूल्हा भी होना चाहिए, और चूल्हा हो तो उसमें आग भी होनी चाहिए। कैरेक्टर। तो आओ फिर इस रोमांस की आग को कुछ हवा दो, कुछ तुम जलो, कुछ हम जलें। बेबी, you have no idea. You know what? Right now I am highly inflammable. विभू, I'm burning. मन्नू, तिवारी जी, लगता है आपके घर काफी मच्छर हो गए हैं, काफी बुरी तरह काटा है। मच्छर ने नहीं भाभी जी, मच्छरनी ने काटा है। लगता है कल रात कानपुर शहर में मच्छर और मच्छरनियों का डाका पड़ गया था। भाभी जी, कल रात जब हम अपने लहू की अशरफियों को अपने चाहत के सिराने रख के सो रहे थे, तो अचानक से मच्छरनी आई और हमारे कान में आकर बोली, उठ जाग मुसाफिर, देख जरा तेरा क्या हाल होने वाला है। और ये कहकर एकदम से उसने आक्रमण सा कर दिया और हमारे बचे कुचे खून की अशरफियां निकल कर बस चंपत हो गई। क्या आप इस डकैती से खुश हैं? खुश तो है भाभी जी, लेकिन थोड़ा उठापटक ज्यादा कर गई। आपको तो इस बात के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया कहना चाहिए। क्या पड़ोस में भी डाका पड़ा था भाभी जी? समझ लीजिए ऐसा ही कुछ हुआ था। माफ कीजिएगा भाभी जी, थोड़ा पर्सनल हो रहे हैं। अरे नहीं नहीं तिवारी जी, इनफैक्ट हम दोनों एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। ये प्रॉब्लम हम दोनों की बहुत जेन्युइन है, तो हम लोग थोड़ा लिहाज में रहकर बात तो कर ही सकते हैं ना। हाँ, तो आप क्या पूछ रहे थे कि डाका पड़ा था? जी पड़ा था। लुटेरा जैसे ही आया और उसने खुली तिजोरी देखी, वो उस तिजोरी पे टूट पड़ा और उसके सारे गहनों के साथ खेलने लगा, और तब तक खेलता रहा जब तक कि सुबह नहीं हो गई। सुबह हुई,
सारे गहनों के साथ खेलकर तिजोरी बंद करके वो फरार हो गया। ज्यादा ही खेल गया। क्या वो लुटेरा वापस आएगा भाभी जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं आएगा तिवारी जी, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। अब मच्छरनी के आने की कोई उम्मीद? आइए भगवती जी। चक दे फटे। अभी क्या हाल चाल है? लगता है कल रात को जबरदस्त मैच हुआ है। हाय दिया, आपको कैसे पता चला? अभी जी आपके चेहरे पे विश्व विजेता क्रिकेट कप्तान की खुशी देख रहा हूँ और आपने सामने वाली टीम को एकदम रौंद दिया है। ये क्या बात कर रहे हैं? अभी देखिए क्या, जब दो टीम खेलती है ना तो उसमें एक टीम जीतती है और एक टीम हारती है। ऐसे ही पकड़े हैं। वैसे कहा है ना, कल के मैच में हम विरोधी दल को अब बिल्कुल भी खेलने ना ही दिए, हरा दिए को। अभी जी मुझे आपसे ऐसी परफॉर्मेंस की तवक्को थी। अभी जी आप है ना, आप विराट कोहली हैं। आपकी परफॉर्मेंस इतनी विराट है कि कोहली भी शर्मा जाए। क्या बोल रहे हैं विराट कोहली? भाभी जी आप अगर अपनी इस मधुर आवाज में अंपायर से अपील करें कि ये सामने वाला खिलाड़ी जो है मुझे देख के विकेट आउट हो गया है, तो अंपायर अपना फैसला बदल देगा। भाभी जी एक बार अपील करके दिखाइए ना जरा, कहिए कि ए हाय दैया अंपायर जी, उस सामने वाला स्वीट हार्ट जो खिलाड़ी है हमको देख के आउट हो गया है। जरा बोलिए ना, प्लीज बोलिए ना भाभी जी, इट बी फन। आई दी, आप भी ना काका कराते। बोलिए ना प्लीज। ठीक बा। हाय दिया अंपायर जी, हमरे सामने वाले स्वीट हार्ट आउट हो गए हैं। ये क्या भाभी जी? का है? अरे आपकी आवाज को क्या हो गया है? हमारी आवाज को का हमारी आवाज को का हो गया? यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी आवाज को क्या हो गया भाभी जी? हमको का पता हमारी आवाज को हमारी आवाज को का हो गया, हमको ना ही पता। कुछ खाया था आपने? हम तो घर का ही खाना खाए रहे और फिर रोज का पानी पीने का हमको आदत ना ही है। अभी जी वो फ्रिज होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। अभी जी मुझे लगता है कि आपकी आवाज को ना शैतान ने पकड़ लिया है। लेकिन शैतान पकड़ता तो हम कछु और हरकत करते ना, हम आपको पकड़ लेते। अभी जी वो मेरी जिंदगी का बड़ा बेहतरीन मोमेंट होता, बशर्ते कि आपकी आवाज यही होती आपकी। हाय दैया, हमरी तो समझ में ना ही आ रहा ये आवाज, ये आवाज, ये आवाज, ये हमको कहाँ से मिल गया? अभी जी प्लीज वैद्य को बुलाइए, डॉक्टर को बुलाइए। अपना इलाज कराइए, आवाज ठीक कराइए, वरना मैं तो मर जाऊंगा। हाय दैया, आपकी आवाज को क्या हुआ? आपका आवाज औरतों जैसा हो गया है। मेरा आवाज औरतों जैसा? मम्मी, मम्मी मेरी आवाज को क्या हो गया? मम्मी, मम्मी। हाँ वही तो बोल रहे हैं कि आपका आवाज ऐसा हो गया जैसे कोनो चुड़ैल आपसे चिपट गया है। नहीं भाभी जी, मुझे चुड़ैल की फीलिंग तो नहीं आ रही, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी आवाज बदल गई है। हाय दैया, ये क्या हो रहा है प्रभु? हम दोनों का आवाज के साथ। भाभी जी अभी तो बसंत ऋतु आई थी, अब पतझड़ आ गया। देखिए
सही पकड़े हैं। मम्मी मम्मी विभू, विभू कहाँ? अच्छा सुनो, एक काम करना था, बिजली का बिल ऑनलाइन पे कर देना, मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। और हाँ, लॉन्ड्री से मेरी साड़ी भी लेते आना। अरे सुन खचेड़ू, यार मेरे लिए एक बढ़िया कॉफी बना दे यार, सुबह से प्रेशर नहीं बना है। अच्छा सुनो विभू, ये बताओ, मैंने तुम्हें अकाउंट स्टेटमेंट दिया था ना, उसकी हार्ड कॉपी सीए के पास ले जाने के लिए, क्या हुआ उसका? सीए का फोन आया था, तुम लेके नहीं गए? हेलो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मौन व्रत धारण कर रखा है क्या? अरे ये भूखे रहने का व्रत रख सकता है, लेकिन मौन व्रत नहीं रख सकता, क्योंकि ये खतोड़ा नहीं बतोड़ा है। क्या बोलूं चाच, मैं क्या बोलूं अन्नू, क्या बोलूं, बताओ मुझे। विभू, अबे ओए ओए खचेड़ू, तेरे अंदर से ये औरत कहां से निकल के आ रही है बे? ये औरत नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ, विभूति नारायण मिश्रा। is that really you? या इट्स एब्सोल्युटली मी, विभूति। अरे तेरी आवाज सुन के तो लग रहा है तू विभूति नहीं वैजंती है। अविजंती कह लीजिए, मधुमती कह लीजिए, कलावती कह लीजिए, लेकिन मेरी आवाज सत्यानाश हो गई है ना, दैट्स इट। नो विभू, कह दो कि ये मजाक है प्लीज। ये मजाक नहीं है अनु, ये सच की वो सुई है जिससे तुम्हारे अरमानों के गुब्बारों को पंचर कर दिया है परमानेंटली। नो वे। अरे नो वे करती रहे तू, कुछ इलाज करना है इसका। अरे मैं क्या इलाज करूं चाचा जी, मुझे क्या पता क्या हुआ है इसको। तो चुप बैठ बस। सुन, तुझे कुछ खांसी वगैरह हुई थी क्या? ना खांसी हुई, ना जुकाम हुआ है, गला मेरा क्लियर है। अबे कहीं तेरे ऊपर कोई ऊपर ही चुड़ैल उड़ैल का चक्कर तो नहीं है? चाचा आप तो जानते हैं, मुझ जैसे नल्ले के ऊपर कौन सी चुड़ैल आएगी। मुझे लगता है ना तुमने जरूर कुछ ठंडा गरम खा लिया होगा, उसी चक्कर में तुम्हारे गले पे रिएक्शन हो गया है। मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ, मॉम की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने ना तो कुछ ठंडा खाया ना कुछ गरम खाया। तूने वो चूरन तो नहीं खिला दिया? हो सकता उसी का असर हो ये। अरे नहीं क्या बता देना यार, इसमें छुपा ले। एक सेकंड। ये क्या चल रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्या शर्माने, अरे तू बोलना बता दे। कम ऑन बताइए क्या चल रहा है यहाँ पे, टेल मी। एक मिनट मैं बता रहा हूँ। अरे वो सक्सेना के जो मामा है ना वैद्य, हाँ तो तुझे रास्ते में लाने के लिए ये वहां गई थी चूरन लेने के लिए। हाँ तो अरे तो क्या कर रहा है यार, तुझे इसने चूरन खिला दिया बस, और क्या है, खिलाया ना बहू तूने इसको। अन्नू, तुमने इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ, मतलब तुमने सक्सेना के मामा का चूरन मुझे चटवा दिया, जानते हुए कि पूरी फैमिली जो है पगलेटों की है। वो कैसी बात कर रहे हो विभू, सक्सेना जी पगलेट है, ये कोई खानदानी बीमारी थोड़ी ना है कि सक्सेना जी पगलेट है तो उनका पूरा खानदान पगलेट हो जाएगा। इनफैक्ट सक्सेना जी के जो मामा जी हैं किशोर कुमार सक्सेना, वो बहुत ही चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त आदमी हैं। इनफैक्ट ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, वो जो कहते हैं सच होता है। तुम औरतों के पास दिमाग नाम की चीज नहीं होती है बेसिकली, जो भी पूड़ी बांध के देता है तुम लोग ले लेते हो। तुम्हारे चक्कर में जस्ट बिकॉज ऑफ यू आई लॉस्ट माई गोल्डन वॉइस। मेरी वजह से नहीं हुआ है, वो तो चाचा जी ने एड्रेस दिया था। अरे तू मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रही है बहू? तू अपना रोना रो रही थी, तेरा रोना मुझे देखा नहीं गया तो मैंने एड्रेस दे दिया। हाँ तो चाचा जी आपको भी सोचना चाहिए था ना कि एक बेचारी भटकी दुखियारी को जो भी उल्टी राह दिखाएगा वो तो वहीं चली जाएगी। अगर मैं तुझसे कहूंगा कल के दिन कि तू जा कुएं में कूद जा, तो तू धम्म से जाकर कूद जाएगी उसमें। चाचा जी आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप हमें ऐसी शिक्षा देंगे तो हमें वो करना ही पड़ेगा। अच्छा मैं शिक्षा दूंगा तू करेगी? ठीक है मैं तुझे शिक्षा दे रहा हूँ, कल से तू अपने पति के पैर दबाएगी, हाथ दबाएगी, सिर दबाएगी और इसकी पूजा करेगी। चल। एक्सक्यूज मी, ये कोई शिक्षा नहीं है, ये आपके भतीजे की लॉटरी है। सुन बेकार की बात मत कर, खामखा की मैं तुझे बता रहा हूँ। आप भी मत कीजिए चाचा जी फिर। अच्छा हाँ भाई
भाई हम क्यों करेंगे, या नहीं करते, क्योंकि हम तो आपके टुकड़ों पे पल रहे हैं ना। एक्सक्यूज मी, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि आप हमारे टुकड़ों पे पल रहे हैं, पर हाँ कभी कभी हमें जरूर ऐसा लगता है कि हम आपके टुकड़ों पे पल रहे हैं चाचा जी। Hang on for God's sakes. Just stop it. चाच, प्लीज झगड़ा मत करिए। I tell you what. क्या? मैं ही मनहूस हूं। सो तो है। जरा बर्तन खंगाल लेता हूँ। पानी कम खर्च करियो तुम।